हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा जर्नल एंट्री हम बना रहे थे, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2 ये हम कंटिन्यू करेंगे आज, जिसमें ट्रांजैक्शन जो है 10 तारीख तक का ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या है अगला जो है वो 15 तारीख का ट्रांजैक्शन है। क्या कहता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी सामान बेचा गया है कैश में। ये बिजनेस है, जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं। और सामान बेचा गया है तो बताइए कि जो स्टॉक है वो खत्म होगा, क्लियर होगा कि नहीं। यानी सामान बेचा गया है, सेल किया गया है, ठीक है। सामान क्या किया गया? बेचा गया है, कैश में बेचा गया है, तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। यहाँ हम लिखते हैं कैश, और सामान जाएगा। यही बात है ना। तो ट्रांजैक्शन का दो पहलू क्या हो गया? एक गुड्स गया, दूसरा कैश आया। अब दोनों को रिकॉर्ड करना है, दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले सामान बेचा गया तो गुड्स चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट यानी स्टॉक जो है वो कम हो गया। तो रियल अकाउंट के रूल से स्टॉक कम होने के सेंस में अगर हम बात करें तो गोज आउट, स्टॉक कम हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? जब हमने परचेज किया था गुड्स तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया, जब हम सेल करेंगे तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल्स का साइड हमेशा क्रेडिट ही होता है। इसके पीछे क्या छिपा है? सेल्स के पीछे गुड्स छिपा है। और क्या जा रहा है? गोज आउट। क्या जा रहा है? क्रेडिट वाट गोज आउट, तो गुड्स जो है वो जा रहा है बिजनेस से। जब परचेज किया था तो गुड्स आ रहा था, डेबिट वाट कम्स इन, तो हमने परचेज वर्ड का इस्तेमाल किया था गुड्स के लिए। और यहाँ पर जब आपका गुड्स जा रहा है तो हम सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज, सेल्स का मतलब होता है गुड्स सेल्स, ठीक है। यानी आपने सामान बेचा। परचेज का मतलब गुड्स परचेज है ना, और सेल का मतलब गुड्स सेल्स। अब अगर फर्नीचर सेल करता तो साफ साफ लिखता फर्नीचर सेल, है ना। फर्नीचर अगर बेचता, कोई प्लांट एंड मशीनरी बेचता, कोई बिल्डिंग बेचा जाता, तो साफ साफ एसेट का नाम लिख देता कि क्या सेल किया गया है। लेकिन सिर्फ सेल का मतलब होता है गुड्स सेल, है ना। गुड्स सोल्ड कर दिया है आपने, सामान बेच दिया है। तो कितने का सामान गया है यहाँ पर, पहले वो देख लेते हैं। 15 तारीख 5000 का सामान जो है वो बेचा गया है। तो 5000 का सामान चला गया, ठीक है। और बिजनेस में आया क्या? कम्स इन, एक एसेट आया है, कैश आया है। तो डेबिट वाट कम्स इन, हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितना से? 5000 से। ये करेंगे हम, ये एंट्री बनेगा कैश टू सेल्स, ठीक है। चलो, नरेशन आप लोग लिख लेना, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आगे 18 तारीख का क्या कहता है? 18 जुलाई बोलता है कैश सेल्स। क्या बोलता है? कैश सेल्स। कितने का है अमाउंट? अमाउंट जो है आपका वो है 5000 हो गया ना, 2000 होगा आपका। 2000 रुपये का सामान बेचा गया। कैश सेल्स लिखता है। कैश सेल्स का क्या मतलब होता है? क्या पैसा बेच दिया? बिजनेस जो है कैश वो बेच दिया है क्या? नहीं, बिजनेस ने कैश नहीं बेचा है। कैश सेल्स का ही मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या मतलब होता है? कैश सेल्स का मतलब कैश सेल्स, इसका मतलब कैश नहीं बेचा है, इसका मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश या सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सामान बेचा है, सेल किया है, तो सेल का मतलब सेल के पीछे क्या है? गुड्स ही तो है ना। परचेज का मतलब क्या है? कैश परचेज। कैश का परचेज का मतलब गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश सेल्स का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने सामान को कैश में बेचा है। तो कैश सेल्स का मतलब हो गया कि आपने सामान कैश में बेचा है। तो वही एंट्री है आपका, सेम चीज। क्या होगा आपका? सामान बेचा है आपने, कैश सेल्स। तो सामान बेचा है तो सामान चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से। सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपीज से,
और बिजनेस में क्या आया है, कैश सेल्स, कैश में बेचा है तो बिजनेस में क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो सेम एंट्री बनेगा आपका कैश टू सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश सेल्स एक ही बात है। यहाँ पर लिखता है अगर कैश परचेज तो भी आप लिखेंगे परचेज अकाउंट टू कैश, अगर लिखेगा गुड्स परचेज फॉर कैश तो भी परचेज टू कैश। आप जैसे मर्जी है वैसे आपका दे दे ट्रांजेक्शन, जो मतलब निकालना है, जो मतलब समझना है वो आपको समझना है कि कैश सेल्स का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश परचेज का मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश, ये एंट्री बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसका भी। अब यहाँ तक हम हटाते हैं, 18 तारीख तक का हो गया। अब इसके आगे हम इसको हटा के बताएंगे। ठीक है, 18 के बाद 20 तारीख का है, 20 जुलाई, यहां से स्टार्ट करते हैं। बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से जो है वो 5,000 रुपये का जो है सामान यहाँ पे परचेज किया गया है। किससे परचेज किया गया है, श्याम से परचेज किया गया है। ठीक है, तारीख है 20। देखिएगा तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चल रहे हैं और हम श्याम से क्या किए हैं, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया गया है। तो बताइए बिजनेस में गुड्स आया कि नहीं आया, बिजनेस का स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे गुड्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, परचेज का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब चाहे कैश में परचेज क्या हो चाहे उधार में परचेज क्या हो, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही। ठीक है, परचेज अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया। कितने का परचेज है, 5,000 रुपये का, तो 5,000 से हमने डेबिट किया। ये ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड किया। कहीं भी बिजनेस में लिखा है कि गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना, बाउट गुड फॉर कैश, कहीं भी लिखा है, या लिखा है कैश परचेज, कहीं भी कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ किससे परचेज किया गया है वो बताया गया है, और परचेज किससे किया गया है, श्याम से परचेज किया गया है। अच्छा, तो एक तो पहलू हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन आ गया मेरा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए। दूसरा, कैश में तो नहीं परचेज किया गया है। अगर कैश में परचेज किया होता तो हम कैश पेमेंट करते हैं तो बिजनेस से कैश चला जाता, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट करते हैं 5,000 से, लेकिन कैश तो गया ही नहीं है बिजनेस में। ठीक है, कैश जो है वो बिजनेस में नहीं गया है। तो क्या होगा, ठीक है, गिवर कौन है बताइए, गिवर यहाँ पे कौन है, दिया किसने है इसको, बिजनेस को, तो श्याम जो है वो पर्सन है, इसलिए आ जाइए पर्सनल अकाउंट में, और इसने बिजनेस को दिया है गुड्स, तो यहाँ पर गिवर हो गया ना श्याम, तो क्रेडिट द गिवर। हम यहाँ पर किसको क्रेडिट कर देंगे, श्याम को, श्याम को क्रेडिट करेंगे कितने से, 5,000 रुपीज से हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट वाला थोड़ा सा इधर लिखा जाएगा, आप लोग उसको ठीक से लिख लेना। तो परचेज अकाउंट टू श्याम कैसे बना, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, एंड क्रेडिट द गिवर आपका पर्सनल अकाउंट के रूल से ये बना, ये आपका जर्नल एंट्री बना। यहां पे नरेशन लिख लेना, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 25 तारीख का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू संजीव। 25 तारीख का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू संजीव। संजीव को जो है वो सामान बेचा गया है इस बार। चलिए, ये बिजनेस है और बिजनेस क्या कर रहा है, संजीव, ये संजीव है, इसको सामान बेच रहा है बिजनेस। ठीक है, सामान बेच रहा है, और कैसे बेच रहा है, क्या लिखा है कि कैश में बेच रहा है, नहीं, कहीं भी नहीं लिखा कि जो है आपका कैश में बेच रहा है।
सामान यानी गुड्स जो है वो संजीव के पास चला गया। तो संजीव क्या हुआ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है आपको कि संजीव कौन है। तो संजीव जो है वो आपका रिसीवर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, संजीव कौन है, रिसीवर है। अगर रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट रूल से, क्योंकि संजीव तो पर्सन है ना और वो रिसीवर है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ से देखिए संजीव कौन, तो रिसीवर है, एक पर्सन है और रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाइए। और अगर रिसीवर है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। इसीलिए यहाँ पर हम संजीव को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे, कितने का सामान बेचा गया है। सामान जो है लाइन से देखिएगा, संजीव को जो बेचा गया है 4,000 रुपये का सामान यहाँ पे बेचा गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000 डेबिट द रिसीवर। समझ में आया। अच्छा, सामान जो है वो संजीव को बेचा गया है, ठीक है ना, तो सेल किया गया है सामान, ये रिसीव किया डेबिट द रिसीवर संजीव, और सामान चला गया बिजनेस से। तो गुड्स जो गया, गुड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब हम बेचेंगे। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि सामान जो है, गुड्स जो है वो बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स जा रहा है, बेच रहे हैं तो सेल्स वर्ड का इस्तेमाल, खरीद रहे हैं तो परचेज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 4,000 हम सेल्स लिख दिए। बिंग गुड्स सोल्ड टू संजीव, यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना। इसके बाद क्या है आपका 27 तारीख का है ट्रांजैक्शन 27। सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश, ठीक है। अमर को बेचा गया है लेकिन कैश में बेचा गया है, ठीक है। देखिए सारा टाइप का ट्रांजैक्शन आपको 1 बाय 1 करके दे रहा है ताकि आपका जो है क्लैरिटी आ जाए। अब क्या कहता है, अमर को सामान बेचा गया है, यहाँ पर संजीव को बेचा गया था, सेम क्वेश्चन। अब बोलता है किसको बेचा गया है, अमर को बेचा गया है, लेकिन कैसे बेचा गया है, कैश में बेचा गया है। क्या होगा ट्रांजैक्शन, सोल्ड जो है सामान को बेचा गया है अमर को, और वो भी कैश में बेचा गया है, ये कह रहा है 27 तारीख का ट्रांजैक्शन। इसके पहले जो संजीव को बेचा गया था, कहीं भी नहीं कहा था कि कैश में सामान को जो है वो बेचा गया है। अगर कैश में बेचा जाता तो बिजनेस में कैश आता, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। अब भी कहा है बिजनेस में कि अमर को बेचा गया है, अगर सिर्फ इतना लिख करके छोड़ देता कि सोल्ड गुड्स टू अमर, आगे फॉर कैश नहीं लिखता, तो इसका मतलब हम मानते कि उधार में सामान अमर को बेचा गया है। देखिए आगे लिख दिया है फॉर कैश। और बिजनेस को किससे मतलब है, हमको अमर, राम, श्याम, संजीव या फिर किसी भी पर्सन से लेना देना नहीं है। हमने सामान बेचा, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस को कैश से मतलब है। बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, तो किसी का नाम ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी कर रहे कि हम अमर के नाम को रिकॉर्ड करेंगे ही। अगर अमर हैंड टू हैंड पैसा दे देगा तो बिजनेस में कैश आया, बिजनेस ने सामान बेचा, इससे मतलब है। बिजनेस का सामान बिकना चाहिए, बिजनेस में कैश आना चाहिए, बिजनेस को इससे मतलब है। अमर को बेचे, राम को बेचे, श्याम को बेचे, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल करते हो, तो बस पे जब आप जाते हो या किसी फ्लाइट का टिकट लेते हो आप, तो आपसे ये नहीं पूछता है कि भाई आपका नाम तो पूछता है कि क्या आइडेंटिटी वगैरह सब तो जानता है, लेकिन अगर आप बस पे सफ़र करते हो तो टिकट कटाइए, बैठिए, है ना। अब वो ये डिसाइड नहीं करता कि कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, जो पैसा दिया वो बैठ जाएगा बस पर, है ना। तो जो व्यापार कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस कर रहा है, उसको कैश से मतलब है, चाहे आपका जो पैसेंजर है वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कहता है कि हम पर्टिकुलर जो शर्ट पैंट पहने हुए हैं उन्हीं को बैठाएंगे, ऐसा नहीं कहता है। वो क्या कहता है, उसको पैसे से मतलब है, उसको अपना बिजनेस चलाना है, तो वो कैश देता है और जो भी कस्टमर, जो भी आपका पैसेंजर आया उसको सीट देता है। उसी तरीके से बिजनेस जो है वो बिजनेस में सामान बेचना और कैश रिसीव करने से मतलब है। अगर यहाँ पर उधार में बेचा गया है, मान लीजिए कि अमर को उधार में बेचा गया है, तब तो अमर का नाम लिखना ज़रूरी है, तब तो संजीव का नाम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम
किससे पैसा लेंगे, अमर से लेंगे, संजीव से लेंगे, ये नाम उसका तब जानना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर बात करें कि संजीव को सामान, अगर यहाँ पर बात करें संजीव को अगर सामान बेचा गया है तो संजीव कौन है बिजनेस का, बिजनेस का संजीव डेटर है। कौन है, डेटर है यहाँ पर, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये पैसा देगा, तो डेटर का क्या नाम है यहाँ पर, संजीव। उसी तरीके से अगर हम अमर की बात करें कि अमर को उधार में सामान बेचा गया है, अगर उधार में बेचा गया है तो अमर भी बनेगा डेटर, तो यहाँ हम लिखेंगे अमर टू सेल्स अकाउंट। सामान चला गया अमर के पास, है ना, अमर के पास सामान चला गया, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, सामान चला गया, कितने का सामान गया है, हाँ 2000 रुपीज़ का, तो 2000 रुपये यहाँ पे सामान चला गया, ठीक है, बेच दिए। और अमर को अगर उधार में बेचे होते तो नाम जानना ज़रूरी था, तब हमको अमर का नाम लिखना ज़रूरी था, क्योंकि किससे पैसा लेंगे, तो अमर से लेंगे। तो अमर एक्चुअली में अमर कौन है, डेटर है। लेकिन बोला है कि अमर जो है, हमने सामान तो बेचा है अमर को, लेकिन अमर जो है वो कैश हैंड टू हैंड दे दिया, सामान बेचे कैश दे दिया, कितना, तो सामान बेचे 2000 का, और हैंड टू हैंड बिजनेस में कैश भी जो है वो आ गया 2000 रुपये। तो हमको अमर से फिर क्या लेना देना है, हमने सामान बेचा, सामान आया, हमने सामान बेचा, कैश आया, हमको तो कैश से मतलब था, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे 2000 का कैश आ गया। फिलहाल यहाँ पर अमर का हमको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमर जो है वो कैश दे दिया है बिजनेस को, और बिजनेस को सामान बेचने और कैश रिसीव करने से ही मतलब है। तो यहाँ पर बन गया जनरल एंट्री कैश टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये आपका जनरल एंट्री यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने जो है सामान बेच दिया है कैश में, अमर को बेचा है, नाम लिख सकते हो, चाहेगा तो आप यहाँ पर ये भी आप नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश, ये भी लिख सकते हो, लेकिन अमर का यहाँ पे नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमर यहाँ पे डेटर बना ही नहीं, बिजनेस को जो है हैंड टू हैंड पैसा यहाँ पे मिल चुका है। सत्ताईस तारीख के बाद जो है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट, ठीक है, पेड रेंट है आपका, कितना तारीख का है, 28 तारीख का है, 28 रेंट पेड किया है। ये बिजनेस है, और जो बिजनेस चलता है, ज़रूरी नहीं है कि सारा बिजनेस जो है वो अपना ज़मीन खरीदे, अपना जो है उस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाए, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारा बिजनेस जो है वो रेंट पर भी चलता है, रेंट पे ले लिया गया है, तो बिजनेस को रेंट पे करना पड़ेगा, है ना, बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा। जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ऑनर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो हम बोलेंगे कि रेंट कौन पे कर रहा है, तो रेंट जो है वो बिजनेस पे कर रहा है, यानी जो रेंट है वो क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किसके लिए है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और अगर एक्सपेंस है तो बताइए, हमको कोई भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, इनकम होगा, गेन होगा, हम कहाँ आ जाएंगे, तो हम फटाक से आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। रेंट जो है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या पर्सन है, नहीं, तो पर्सनल अकाउंट की तरफ तो देखना भी नहीं है। क्या एक्सपेंस जो है, रेंट जो एक्सपेंस है, क्या एसेट है, नहीं, एसेट तो नहीं है, तो रियल अकाउंट में भी नहीं आएंगे। अच्छा, एक्सपेंस क्या है, तो एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, और यहाँ पे है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस होगा या बिजनेस का जो भी लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बताइए यहाँ पर एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस यहाँ पे रेंट है, इसीलिए हम रेंट को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, किसके रूल से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंस है तो हमने रेंट को डेबिट किया, बिजनेस रेंट दे रहा है, बिजनेस के लिए रेंट जो है वो एक्सपेंस है, ठीक है। बदले में क्या दिया होगा, क्या रेंट के बदले में आपने जो रेंट देते हैं उसके में आपने कैश ही तो देते हैं ना। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो अपने मकान मालिक को क्या देते हैं, क्या उनको कोई दूसरे गुड्स वगैरह देते हैं या कोई सामान दे देते हैं, लीजिए 3000 रुपये का रेंट बन रहा था, लीजिए एक चेयर रख लीजिए, 3000 रुपये का है, ऐसा करते क्या, नहीं, कैश देते हैं। तो यहाँ पर क्या
जा क्या रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट अगर बिजनेस से जा रहा है, एसेट जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो रहा है बात। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट को डेबिट कर दिया। रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे कैश बिजनेस से चला गया। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बना कैश अकाउंट, और रेंट जो है अमाउंट लिख देते हैं, 1600 का रेंट है और 1600 रुपये यहाँ पर बिजनेस से चला गया, तो ये एंट्री बनेगा। लिख दीजिएगा आपका नरेशन, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 500 रुपया जो है इंटरेस्ट यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, बिजनेस ने बाहर कहीं पैसा लगाया होगा, किसी को लोन दिया होगा या किसी दूसरे कंपनी का डिबेंचर खरीदा होगा। ठीक है, लोन के फॉर्म में, तो बिजनेस को क्या मिला, इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट में क्या आता है, कैश ही तो आता है ना। अगर आपको आपका सेविंग अकाउंट है और बैंक वाला अगर आपको इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट के तौर पे क्या देता है, इंटरेस्ट के तौर पे कैश ही तो क्रेडिट करता है ना आपके अकाउंट में। तो बिजनेस में क्या आया, इंटरेस्ट के तौर पे कैश आया, तो कम्स इन, क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट के तौर पे कैश आया। कितना आया, 500 रुपीज़। अब ट्रांजेक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड कर दिए, एक अगर डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा। अच्छा, इनकम, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है बिजनेस के लिए, और अगर इनकम है तो कहाँ आइएगा, पर्सनल अकाउंट नहीं, रियल अकाउंट नहीं, कहाँ आइएगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन किसको क्रेडिट करेंगे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम क्रेडिट करेंगे। ये मेरा इनकम है, तो हम इनकम का नाम लिखेंगे, इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट, या इसको आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये इनकम है। ठीक है, तो इसका नाम लिख दिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, और इनकम क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इंटरेस्ट रिसीव मेरा इनकम है, तो उसका भी हम नाम यहाँ पे लिख दिए, एक रियल अकाउंट के रूल से, एक नॉमिनल अकाउंट के रूल से। लिख लीजिएगा, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, नरेशन। 28 तारीख के बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है क्या आपका, 31 तारीख का, पेड सैलरीज, पेड सैलरी, इसको भी हम समझते हैं। ये है बिजनेस और ये है बिजनेस का एम्प्लॉय, ऑनर नहीं है, एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को क्या देता है बिजनेस, सैलरी देता है। सैलरी का मतलब हो गया कि जो मंथली बेसिस पे जो पैसा मिलता है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, उनको मंथली बेसिस पर जो अमाउंट दिया जाता है, जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। और जो डेली या वीकली बेसिस पर दिया जाता है जनरली, उसको हम वेजेस बोलते हैं। तो सैलरी मंथ में मिलता है। अब सैलरी दे कौन रहा है, बिजनेस दे रहा है। सारा ट्रांजेक्शन हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बिजनेस सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। अगर सैलरी दे रहा है बिजनेस, तो सैलरी क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है, खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। खर्च कर रहा है पैसा बिजनेस अपने एम्प्लॉय के ऊपर, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहा है। हर मंथ सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय काम करेगा, सैलरी नहीं दोगे तो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। यानी कि बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हम खर्च कर रहे हैं पैसा, एक्सपेंस कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अगर एक्सपेंस है तो कहाँ आइएगा, नॉमिनल अकाउंट के रूल पे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस को डेबिट करिएगा, लेकिन कौन सा एक्सपेंस को डेबिट करिएगा, सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं। ये हो गया आपका इंटरेस्ट वाला तारीख, हो गया 29 का, और ये हो गया 31। ठीक है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है सैलरी, तो आप सैलरी का नाम लिखिएगा, सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करिएगा। कर दिए डेबिट। ठीक है, बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है क्या बिजनेस के लिए, सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस है, तो इसलिए हम सैलरी अकाउंट को डेबिट किए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से। ठीक है, कितना हम डेबिट करेंगे, 6,000 रुपया। 6,000 रुपये एम्प्लॉय को दिया, तो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। अच्छा, बिजनेस से क्या गया,
तो बिजनेस से जो है कैश 6,000 रुपये निकल के एम्प्लॉय के पॉकेट में चला गया। तो बिजनेस से क्या गया, एम्प्लॉय को क्या मिला उससे नहीं यहाँ पर है, बिजनेस से क्या गया, कैश गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपीज से। रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे 6,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बना। नरेशन लिख लेगा बीइंग सैलरी पेड, और डेबिट क्रेडिट को आप टोटल कर लीजिएगा शुरुआत से लेकर के अभी तक, मतलब 1 जुलाई से लेकर के 31 तारीख तक का पूरा आप डेबिट क्रेडिट को टोटल करिएगा, तो आपका अमाउंट जो है वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है, और अमाउंट जो आपका आएगा 65,100 रुपीज़, दोनों साइड में आएगा, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। ये आप बुक में देख करके कर लेना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को आपको बताएंगे। थैंक यू।